ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ। एक गुणों से रहित बालक के समान ना समझ, सो प्रभ सदा संभाल। जिस परमात्मा ने तुझको सब कुछ दिया है उसको हमेशा चेत रख, याद रख। जिन किया तिस चेत रख, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। वही तुम्हारे साथ जाने वाला है, वही तुहाडे नाल जाने वाला है। परमात्मा दा ना जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला, बाकी सब इत्थे दा इत्थे ही रह जाएगा। इस करके सानू हर पहलू तो समझाया गया है कि परमात्मा दा नाम लाओ और मनुखा देही विच आना सफला करो, सफला करो, सफला करो। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज का फरमान है, राम गुरु पारस परस करीजे, हम निर्गुणी। इधर भी निर्गुणी का जिक्र आया है। हम निर्गुणी मनूर, मनूर कहते ने जिहड़ा लोहे दे उपर जंग लग्या हुंदा है, रश लग्या हुंदा है, जंगाल लग्या हुंदा है। हम निर्गुणी मनूर अति फीके, मिल सतगुरु पारस कीजे। प्राचीन काल दे अंदर एक पत्थर सी, उसका नाम सी पारस। वो जिस लोहे नूं भी लग जावे वो लोहा सोना बन जाता सी, सोना बन जाता सी। लेकिन गुरु साहब ने फरमान फरमाया है, राम गुरु पारस परस करीजे। आप ते वो पारस सी, मैं उस नाल लग्या हाँ। तो सच्चे पातशाह ने, गुरु साहब ने तीसरी पातशाही वाल तवज्जो देंदे होए फरमांदे ने कि मैनू भी उन्होंने पारस बढ़ा दिता है। और कबीर जी ने पारस और गुरु विच अंतर कर देता है और ये फरमान फरमाया है, पारस और गुरु में बड़ो आंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। वही गल श्री गुरु रामदास जी ने फरमाई है, राम गुरु पारस परस करीजे, हम निर्गुणी मनूर अति फीके, मिल सतगुरु पारस कीजे। स्वर्ग मुकत बैकुंठ सब बांछे, बांछे का मतलब है इच्छा रहित। जिहड़े सतगुरु दे सच्चे सेवक होंदे ने, ना स्वर्गां दी लालसा रखते ने ते ना मुक्ति दी लालसा रखते ने ते ना ही बैकुंठ दी लालसा रखते ने। मुक्ति ते योगेश्वरां दी भी होई है, लेकिन वो 4 युग पर्यंत मुक्ति हुई है, चौकड़ी युग पर्यंत मुक्ति हुई है। उस 4 युग पर्यंत मुक्ति नूं संत मुक्ति नहीं मनते। कि हो गया 43,20,000 साल राज मिल भी गया बैकुंठा स्वर्गां विचों, फिर थल्ले आना पै गया तो मुक्ति तो ना हुई। क्योंकि जिहड़ा स्वर्ग बैकुंठ तो होके थल्ले आंदा है उसनों इंसान का जन्म सब तो पहले मिलता है। ये भी मैं अर्ज करा। तो गुरु साहब फरमांदे ने, राम गुरु पारस परस करीजे, हम निर्गुणी मनूर अति फीके, मिल सतगुरु पारस कीजे। स्वर्ग मुकत बैकुंठ सब बांछे, इसकी इच्छा रखते ही नहीं। नित आसन आस करीजे। ये तो आम जगत के जीव स्वर्गां बैकुंठां की लालसा रखते हैं। जिहड़े सच्चे सतगुरु के सेवक ने वो ना स्वर्ग मंगते हैं ना बैकुंठ मंगते हैं। तो क्या मंगते हैं? नित आसन आस करीजे। वो कहते हैं हरि दर्शन चाहिए है, बस और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन चाहिए ने परमात्मा तेरे। क्या हो गया? सोहंग पुरुष का दर्शन हो भी गया तो अगे सतपुरुष खड़ा है। सतपुरुष का दर्शन हो भी गया तो क्या हो गया? आगे अलग पुरुष खड़ा है।
अलग पुरुष का दर्शन हो भी गया तो क्या हो गया, आगे अगम पुरुष खड़ा है। अगम पुरुष तो होके तां स्वामी दे दर्शन होंदे ने। सतगुरु के जन मुकत न मांगे, मिल दर्शन त्रिपत मन दीजे। चंदन वास भुयंगम बेड़ी, किम मिलिए चंदन लीजे। काड़ खड़क गुरु ज्ञान करारा, बिक छेद छेद रस पीजे। फिर आखिर विच कहंदे ने गुरु साहब इसी शब्द दे विचकार, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, किम कर तांत नीजे। तंत सूत कछु निकसे नाही, साकत संग न कीजे। मत विच रतन जवाहर माणक, गुरु कृपा ते लीजे। मेरा स्वामी वड्डा वड्डा है स्वामी, मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी, किम कर मेल मिलीजे। नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, जन को पूरन दीजे। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी, किम कर मेल मिलीजे। किस तरह उस नाल मुलाकात होएगी? नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, पूरा गुरु मेल करा सकता है। जन को पूरन दीजे। इस करके गुरु साहब फरमाते ने, निर्गुण यार ए आने आ, सो प्रभ सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। हुण पहला पद चौथी अष्टपदी दा। रमैया के गुण चेत प्राणी, कौन मूल ते कौन दृष्टानी। उस परमात्मा दे गुणां नूं चेत कर। रक्त और बिंद नाल बनिया होया शरीर कितना छोटा रक्त सी, कितना छोटा बिंद सी, और कितना वड्डा शरीर बनिया है। कौन मूल ते कौन दृष्टानी। एक बर्ड दा बीज, छोटा जिहा बर्ड दा बीज समय पा के कितना वड्डा बर्ड दा दरखत बनता है। उसी तरह बीज विच बर्ड है, बीज विच दरखत है, और दरखत विच बीज है। एक कैसी कारीगरी है ताता तेरी, तेरी कारीगरी तू ही जाने। रमैया के गुण चेत प्राणी, कौन मूल ते कौन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। छोटा जा बीज कितना वड्डा दरखत बन सकता है। गुरु साहब फरमाते ने, जिन तू साज सवार सिंगारिया, जिसने तेरी साजना की है, तेनू हाथ दिते ने, नक दिता है, कान दिते ने, मुँह दिता है, ये सब उसी दी दात है। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, गर्भ जून विच भी तेनू लालन पालन भी तेरा किया है उसने। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते ने, माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए। उसनू मन तो क्यों विसर गया है प्यारे? प्रतिपाल किया है तेरा उसने। जिसले बच्चा गर्भ चो निकलता है ते दाई नाल कट देंदी है। बच्चा ज्यादा करके ऊपर नू देखता है, और कापुस के नाल उसके ऊपर जेली लांदी है, पाउडर वगैरह मलदी है। ते उस वक़्त बच्चे का शब्द खुलते दा होंदा है। जिस तरह ही बच्चा क्वैं 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 करता है, उसके अंदरों शब्द का फैलाव होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर मन, इंद्रियां, बुद्धि, त्रै गुण, पंजी प्रकृतियां, सारियां माया, ये सारा उसके ऊपर दबाव पै जाता है। जिस तरह वड्डा होंदा जाता है, दबाव वधदा जाता है, दबाव वधदा जाता है, फैलाव वधदा जाता है, फैलाव ते वधदा जाता है, वधदा जाता है, वधदा जाता है। सिमटाव किस तरह होएगा? सिमटाव करने वास्ते संत युक्ति दसते ने। उस युक्ति नाल चलोगे तो तुहाडा सिमटाव होना शुरू हो जाएगा। अपने आप जितना मर्जी कर लो तुसी भगती, अखां तो तले तले रह जाओगे। अखां तो ऊपर जाना है तो संतां दी शरण करनी ही पेगी। संतां दे बगैर साडा चारा ही नहीं। बिन हर भजन नहीं छुटकारा, गुरु बिन कोई ना उतरस पारा। कोई भी संत के बगैर पार नहीं हो सकता। जिहड़ा कहता है गुरु नहीं है, ये संत नहीं है, ये तो आम इंसान है, वो अंधा है। जो गुरु मनुष्य कर जानते, ते नर कहियो अंध। महादुखी संसार में
आगे जम के फंद। गुरु को तुम मानुष मत जानो, ये है सतपुरुष की जान। ये सतपुरुष की जान है। इस करके कहते ने गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, बर जोबन भोजन सुख सूद। बाल अवस्था में तेरे दुध पीने का भी प्रबंध परमात्मा ने किया होया है। हर एक चीज़ उसने की हुई है। भरी जवानी विच सुख का सामान, सूद सामान, सुख का सारा सामान सा जो सामान तेन मिलया है। खाण वास्ते अन्न मिलया है, खाण तो बाद फिर फ्रूट मिलया है, आइसक्रीम मिली है, राती सहन वेले दुध का प्रबंध है। हर एक चीज़ का प्रबंध परमात्मा ने किया होया है। ते प्यारे तू उसनू विसर गया है। हर एक पहलू तो परमात्मा, हर एक पहलू तो सानू सोच समझ के चलना है। यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, ये तो राह महा अति टेढ़ी, इससे बच के निकलना। बर जोबन भोजन सुख सूद, विरध ब्याह ऊपर साक सैन, मुख उप आओ बैठ को देन। जिसलिए तू विरध हो गया है, तेरे संगे संबंधी, तेरे रिश्तेदार, सुख सैन रिश्तेदार सगे संबंधी ये तेरे अगे पिछे होए ने, और तेनू बैठे बिठाए ही तेरे मुँह रस भी पाते पे ने, दुध भी देंदे पे ने, दवाई भी देंदे पे ने। मुख उपयाओ बैठ को देन, बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। तू और परमात्मा को लोग मंगना के हैं। फिर गुरु साहब का उन्होंने वास्ते बेनती कर रहे ने, वक़्त दे अनुसार जिहड़े महापुरुष की पेट विच आ गए ने उन्होंने वास्ते बेनती कर रहे ने। और क्या कह रहे ने, ए निर्गुण गुण कछु ना बूझे, बकश लियो ताह नानक सीजे। ये निर्गुण है दाता, इसनू गुण का कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। बकश लियो तो नानक सीजे, उद्देश्य पूरा हो, उद्देश्य पूरा हो जाता है उसका, सीजे उद्देश्य पूरा होना। बकश लियो तो नानक सीजे, उन्होंने वास्ते भी बेनती कर रहे ने जेड़े कि गुरु उस टाइम ते संतां दी भेट विच आ गए ने। संत नहीं देखता कि इसके अंदर गुण कितने ने, संत नहीं देखता इसके अंदर अवगुण कितने ने, संत देखता है इसके अंदर गुण कितने ने, गुण कितने ने। हुण गुरु साहब दूसरे पद विच फरमान फरमा रहे ने, जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसे। जिस प्रसाद दे नाल धरती ते, धर दा मतलब है धरती, धरती दे ऊपर तेनू सुख मिल रहा है परमात्मा दे प्यारे, उसनू चेत कर। सुत बरात मीत बनिता संग हसे। सुत कहंदे ने बच्चे नू, बरात कहंदे ने भरा नू, मीत कहंदे ने मित्र नू, बनिता कहंदे ने इस्त्री नू। हसदा खेडना है तू उस विचकार बैठ के, तेनू इतना सोहना परिवार मिलया है, उसनू चेत कर प्यारे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला। जिस दी दया दे नाल तू शीतल जल पी रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, सुखदाई पवन, पवन कहते ने हवा नू, और पावक कहते ने अग नू। जिस दे प्रसाद दे नाल ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि समान, जैसे राज रंक को लागे को तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी नहीं देखता, उसकी दृष्टि समान होती है, ये राजा है या ये रंक है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं देखता ये बच्चा है कि ये बच्ची है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं देखता ये औरत है या ये आदमी है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं देखता ये बुढ़ा है कि बुढ़ी है। सब नू बरोबर समान दी हवा देंदा है।
ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ, ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर ये सब तो बड़ा गुण है। गुनाओ का मतलब है गुण। जिस तरह अग्नि कितने जोर नाल भड़कती है, फिर वो आस्ते 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 सहज स्वभाव के नाल आस्ते आस्ते ठंडी होती जाती है। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल शांत हो जाती है। इतनी अमूल वस्तुआं परमात्मा ने दित्तियां ने। फिर एक किसान कहता है बीज तो मैं बोया है, बीज नूं सींचिया तो मैं है, कीटनाशक दवाइयां तो मैं मारिया ने, ते फसल तो मैं अपने घर लैके आया हाँ, तो परमात्मा ने क्या किया है। जेकर सूरज ना होंदा तो तेरे घर फसल किस तरह आ सकती सी। परमात्मा का सूरज है, तेरा नहीं है। परमात्मा ने सूरज बढ़ाया है। इस चीज़ नूं मंदे ने, अज भी साइंस मंदी है कि सूरज ना होवे तो फसल घर नहीं आ सकती। जे प्रसाद बोगे सब रसा, सगल समगरी संग साथ बसा। जिस दे प्रसाद नाल तू रस भोग रहा है, अनमोल रस भोग रहा है, तो गुरु साहब फरमाते ने सगल समगरी संग साथ बसा। सारी समगरी तेन उस परमात्मा ने दी हुई है, तो उस बैठ के खा पी भी रहे हैं। नक दिता है सोहनी खुशबूदार बाग बगीचे विचकार जाके सोहनी सुगंधी लैण वास्ते, हथ दिते ने खाण पीण वास्ते, पैर दिते ने जिथे किते संत आया है उत्थे जाण वास्ते। किहड़ी चीज़ की कमी दिती है। मोह दिता है सुंदर बाणी बोलने वास्ते, कान दिते ने सुंदर बाणी सुनने वास्ते, कथा सुनने वास्ते। किहड़ी चीज़ की कमी परमात्मा ने की है। परमात्मा ने सब कुछ दिता है। दीने हसत पाओ करन नेत्र रसना, तिसे त्याग और संग रचना। दीने हसत, हसत कहते ने हथां नूं, पाँव पाँव कहते ने पैर नूं, करन ਕੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, नेत्र ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, रसना जबान ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये सब कुछ परमात्मा ने दिता है। तिसे त्याग और संग रचना। उसनूं तू छोड़ के दूसरे पासे लग गया है। जिहड़ी चीज़ तेरे नाल जाण वाली है उसनूं छोड़ के ते दूसरे पासे लग गया। सानू चेतावनी दे रहे ने, फिर साढ़े वास्ते वो अरदास कर रहे ने कि प्यारे उन्होंने परमात्मा बख्श लै। ऐसे दुख मूड़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लियो प्रभ आपे। ऐसे मूर्ख दुखी अंधे दोषी व्यापे दोषी, उन्होंने वास्ते पहली पातशाही का हवाला देंदे होया चौथी पातशाही नूं हाजिर नाजर रखते होया नानक का जिक्र करदे होया कहंदे ने ये परमात्मा इन्हों तू कढ़ लै बाहर, ये बड़े फसे हुए ने, फसे हुए ने। आद अंत जो राखण हार, तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। जिहड़ा आदि तो अंत तो आया चलिया आ रहा है, वो तेरी रक्षा करने वाला है, वो राखण रखण हार है। उसका नाम जप प्यारे, निस तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। उस नाल ते प्यार किया ही नहीं। प्यार किया किस नाल? दुनियावी दौलत नाल। प्यार किया किस नाल? बच्चियां नाल। प्यार किया किस नाल? पत्नी नाल। प्यार किया किस नाल? माता पिता नाल। इन्हां विच रहिंदियां होइयां, इन्हां दे विचकार रहिंदे होइयां सहज सुभाव दे नाल ते अपना काम करना है। किहड़ा काम करना है? परमात्मा की भगती करनी है। तिस स्यों प्रीत ना करे गवार। उस नाल ते प्रीत करता ही नहीं जिहड़ी चीज़ करनी है, और दूसरिया चीज़ां पिछे हाथ धो के लग गया है। जाकी सेवा नाव निध पावे, तां स्यों मूड़ा मन नहीं लावे। जिसकी सेवा नौ निधि पांदा है। नौ निधि का मतलब है कि कुबेर दे 9 रतन ने, हीरा पन्ना जवाहरात वगैरह वगैरह। एक सुनहरे नूं पता ने 9 रतन होंदे ने। ये 9 रतन भी तेनों मिल सकते हैं। जाकी सेवा नौ निध पावे,
उसकी सेवा करेगा, परमात्मा का नाम सिमरन करेगा तो 9 निधियां भी तेरे को आ जाएगियां। तां स्यों मूड़ा मन नहीं लावे। वो मूर्ख उस पासे जान के तैयार ही नहीं, वो बाहर मुखी क्रियावां कर रहा है, बाहर मुखी क्रियावां कर रहा है। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंदा जानत दूरे। जिहड़ा ठाकुर तेरे हाजिर नाजिर है, तेरे अंग संग है, उसनों असी समझने कि आकाश विच कित्थे छुप के बैठा होया है, वो कित्थे भी नहीं, तुहाडे अंदर बैठा होया है। घर में लाल और बार ढूंढे, क्या वो शख्स गवार नहीं। कर कोशिश कुछ परमात्मा मिलन दी, एवें वक्त गुजार नहीं। उसनों परमात्मा कदे नहीं मिलता जिसदा गुरु होशियार नहीं। तकड़े दे विच वल है डाडा, निकले बिना लोहार नहीं। कर कोशिश कुछ सतगुरु मिलन दी, एवें वक्त गुजार नहीं। जाकी टहल पावे दरगा मान, तिसे विसारे मुगद अजान। गुरु साहब फरमांदे ने, जिस दी सेवा, टहल का मतलब है सेवा, पावे दरगाह मान, उसकी तू सेवा करके दरगाह दे विचकार मान पाना सी, उसनू तू भुल गया है। और तिसे विसारे मुगद अजान, वो अनजान है, वो मूर्ख है, वो मुगद है, उसा विसार बैठा है। तो उन्होंने वास्ते बेनती कर रहे हैं जिहड़े उस टाइम ते गुरु साहब की भेटां विच आए ने। सदा सदा ए बूलन हार, नानक राखण हार अपार। इंसान कहता है भुलन हार ने दाता, इन्हां दी रक्षा कर, इन्हां नूं भवसागर तो पार लैके जा। अगे गुरु साहब का फरमान है, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। रत्ना नू त्याग के, अनमोल दौलत नू त्याग के, नाम दी दौलत नू त्याग के कोड़ियां पिछे दौड़दा पिया है, जिहड़ियां नाल जाने वालियां ही नहीं। ये झूठी माया दे पिछे दौड़ रहा है, जिहड़ी नाल जाने वाली ही नहीं। इस विच रहना है, सूरमे बन के रहना है। कबीर जी कहते ने सूरमा कौन है? कबीर जी की बाणी है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कत मरे कबू न छाड़े खेत। सूरमा वो है जो अपनी दीनता के हेत विच लड़दा है। साड़ी दीनता के जींदे जी मन नाल लड़ाई करनी। जिस तरह रणभूमि दे विच एक योद्धा जाता है, वो टुकड़े टुकड़े उसके बन बन कट जाते हैं, लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ता। उसी तरह सानू मन नाल लड़ाई करके मन कोलों जितना है। इस करके गुरु नानक देव जी ने फरमान फरमाया है, मुंदा संतोख सरमपत जोली, ध्यान की करे विभूत, खिंता काल कवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। एक ही पंक्ति दे अंदर एक ही लफज दे नाल जवाब है, दूसरे लफज इस सवाल है। योगियों नू समझा रहे ने, योगियो तुसा ने ते मुंदरा पाई हुई है कन्ने विचकार, मेरे अंदर संतोख दी मुंदरा है। मुंदा संतोख, सरम पत जोली, मैं उदम कर रहा हाँ। सरम का मतलब है उदम करना, तो मेरी पत परमात्मा रख रहा है, लाज परमात्मा रख रहा है, और तुसा ने गले में झोला पा के रखा हुआ है। योगियों नू समझा रहे ने, मुंदा संतोख सरमपत जोली, ध्यान की करे विभूत, मैं ध्यान लगा के ताड़ी लगा के रखी हुई है उस परमात्मा नू देखण वास्ते। अगे के है, अगे के है, अगे के है, अगे के है, मैं देख रहा हाँ। तो तुसा ने झोली टंग के रखी हुई है गले च। खिंता काल कवारी काया, खिंता जिहड़ा मुंडे ते झोला टंगते हैं उसनू खिंता कहते हैं। खिंता काल, काल कहते हैं समय नू, ते मेरी जिहड़ी काया है वह कुआरी है। कुआरी काया कित्थे बनती है? त्रिकुटी तो बाद आत्मा और मन की गंढ खुलने तो बाद मन और आत्मा, मन उसका मित्र बन जाता है आत्मा का, तो
ਤੇ ਆਤਮਾ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਭਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥੀ। ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਨ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਈਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਟ ਯਤਨ ਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ, ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋੜਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੇ ਜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੋਵਤ ਸੋ ਦੂਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 दिन ਦਾ खेल है। दुनिया 4 दिनों का मेला, प्यारे 4 दिनों का मेला, खाली 4 दिन का मेला है। फिर क्या करेगा? उस वास्ते तोशा इकट्ठा कर। उस तोशा किड़ा है? जो होवत सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जो छोड़ जाना है उस पिछे लग्या होया है, जेड़ा अंग संग है उसनू तू दूर करके बैठे हुए हैं। जिहड़ी चीज़ मरने तो बाद नाल जाण वाली है उसा तू दूर कर दिता है। ये प्यारे एक एक चीज़ नू समझ। ये सुखमनी साहब अनमोल दौलत साढ़े वास्ते खजाना लैके आए ने, श्री गुरु अर्जन देव जी। इसनू समझो, समझ के इस दे उपर अमल करो, क्योंकि उत्थे अमलां ते होण नबेड़े जात किसे पुछनी भी नहीं। किसी ने नहीं पूछना कि तेरी जात केड़ी है, तू उच्ची जात का है कि नीवीं जात का है। हिंदुओं के अंदर जावे कोई गल नहीं, सिखों के अंदर जावे कोई गल नहीं, मुसलमानों के अंदर जावे कोई गल नहीं, क्रिश्चनों के अंदर जावे कोई गल नहीं। सवाल तो अंदर जाने वाले वास्ते है। अंदर किस तरह जाएगा? जाएगा 9 दरवाजे बंद करके। इस करके कहते हैं कि 9 दरवाजे 9वें दर फीके, ये फिक्के ने। रस अमृत 10वें चुईजे। अमृत का रस कित्थे है? 10वें द्वार ते। 9 दरवाजे काया कोट है, ये तो शरीर का चोला है। 10वां गुप्त रखीजे, पजर कपाट ना खुलसी, गुरु शब्द खुलीजे। अंदर तेरे पजर कपाट लगे हुए ने प्यारे, ये किस तरह खुलणगे? गुरु दे शब्द के जरिए, गुरु दे शब्द के जरिए, नहीं तो नहीं खुलणगे। अगे गुरु साहब फरमाते ने, चंदन लेप उतारे धोए, गर्दब प्रीत बसम संग होए। जिस तरह गद्दा, गर्दब का मतलब है गद्दा, जिस तरह गद्दा क्या करता है, उसनू नवाल तवाल के चंदन लगा दो, वो फिर मिट्टी बैठ जाता है ना, फिर पानी पा के मिट्टी बैठ जाता है। वो हाल हो गया असां दा। साढ़े वाल इशारा करते हैं, चंदन लेप उतारे दोए, गर्दब प्रीत बसम संग होए।
साड़ी भी जिहड़ी हालत है यही है। पापी भगति ना बावई, हरि पूजा ना सखाए, माखी चंदन पर हरे, जहां बिगंद तां जाए। पापियां कोलों भगती हो ही नहीं सकती। पापी भगती ना बावई, हरि दी पूजा उस नूं चंगी लगदी ही नहीं। इधर उधर दियां गल्लां चंगियां लगदियां ने, क्रिकेट दियां गल्लां चंगियां लगदियां ने, लड़ाइयां झगड़े दियां गल्लां चंगियां लगदियां ने, पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां जिहड़ी बाहरमुखी क्रियावां ने वो चंगियां लगदियां ने। हरि पूजा ना सिखाए, माखी चंदन पर हरे, जिस तरह मक्खी उसनूं चंदन की खुशबू नहीं चंगी लगती। वो कहते हैं परे कर, जहां बिगंद तां जाए, जिथे गंदगी होंदी है उत्थे ही जाके बैठती है। वो हाल है पापियां दा। पापी पाप कमावंदे करदे हाय हाय, अंधकूप में माँ पतित पतिन विकराल, अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। अंधा कुआं, पाताल लोक विच पृथ्वी लोक दे अंदर तले जाण वास्ते एक अंधा कुआं है। उस कुएं विच जाना पैंदा है। अंधकोल कूप में पतित विकराल, विकराल कहते ने भयानक डरावना। नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल, ये पर साढ़े वास्ते बेनती कर रहे हैं। उस टाइम ते जिहड़े उसकी भेट विच आए सन गुरु अर्जन देव जी दे, उन्हां वास्ते कह रहे हैं कि इन्हां नूं कढ़ लै परमात्मा, इन्ना समझने इन्हां नूं कढ़ लै। हुण अगे गुरु साहब और खोल के दस रहे ने, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। महापुरुष कहते ने, जे गट प्रीत न प्रेम रस, नहीं रसना तिन नाम, ते नर पशु संसार में जीवन कोहने काम। पशु दे 4 पैर होंदे ने, नर पशु दे 2 पैर होंदे ने। ये नर पशु है। किस तरह सानू चोट मारदे होया क्या है, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा। पचारा का मतलब है दिखावा। ये मैं चिट्टे दुध कपड़े पाए हुए ने दिखावा कर रहा है। मैं अपनी लड़की नूं 25 तोले सोना पाया, दिखावा। संसार नूं दिखावा कर रहा है। दान देंदा है, उस विच ही दिखावा दस रहा है। मैं 1100 रुपये दिता है, मैं 5000 रुपये दिता है। अरे दान वो दान है, सज्जा हाथ दान करे, खब्बे नूं ना पता लगे। ये दिखावा कर करके अपनी जिंदगी नूं इधर उधर दियां गल्लां कर करके अपनी जिंदगी दे कीमती तो कीमती स्वासां नूं कुर्बान कर बैठा है। और उसकी जी करतूत है पशुओं वाली है। जे गट प्रीत न प्रेम रस, तिन रसना नहीं नाम, ते नर पशु संसार में जीवन है न काम। उसका जीवन किसे काम दा नहीं, किसे भी काम दा नहीं है। बाहर पेख अंदर मल माया, छपस नाहे कछु करे छपाया। बाहर ते स्वांग रचा होया है, उसने बाणा पाया होया है। और अंदर प्रीत जी है माया नाल है। इधरों माया आ जावे, उधरों माया आ जावे, इधरों माया आ जावे। तो उसकी अवस्था दस रहे ने, कहते हैं कि छापस ना ही कुछ करे छपाया। छुप नहीं सकता वो, उसका पखंड जाहिर हो जाता है। कौन कितने गहरे पानी विच ने, ये सब कुछ पता होता है। परमात्मा संतां नूं सब कुछ पता होता है, लेकिन संत बोलते नहीं ने। खाली संतां कोलों कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इस करके कहते हैं छापस ना ही कुछ करे छपाया। जितना मर्जी छपाने की कोशिश करो। एक इंसान कमरे विच कुकर्म करता है, क्या वो सोचता है कि मैंने तो कोई देखता ही नहीं पिया। ये नहीं पता कि परमात्मा अंदर ही बैठ के सब देख रहा है। तेरे एक एक श्वास का हिसाब लै रहा है। चित्र गुप्त प्यारे, एक एक श्वास का हिसाब लै रहा है। तू किहड़ी दुनिया बैठे होया है। असी सारे एक यात्रु हाँ। ये मकान साड़ा मकान नहीं है, ये शरीर साड़ा शरीर नहीं है। किसी नूं 50-60 साल वास्ते मिलया है, किसी नूं 70-80 साल वास्ते मिलया है। ये शरीर छोड़ के असां ने जाना है। असी सारे एक क्यू विच खड़े हाँ, एक लाइन विच खड़े हाँ।
किस दा नंबर पहले आ जाए किसी नूं नहीं पता। इस करके परमात्मा के कार्य को डरना चाहिए है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुआन। बाहर ते बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, जितना मर्जी वड्डा उपराला कर लो, जेकर कथावाचक गुमराह करने वाला मिल गया तो असी भी नाल गुमराह हो जावांगे। इस करके सानू मिले हो इन्हें कई किधर दियां गल्लां किधर कर छोड़ते हैं। इस करके असा ने ध्यान नाल सुनना है। गुमराह तो नहीं कर रहा, गुमराह कर रहा हाथ जोड़ दो। प्यारे पहले अभ्यास करके आ, संतां दे कोल जाके 5 घंटे का सिमरन करके आ, तां कथा कर, वो भी पढ़ के। जेकर सूरत तेरी शब्द में समा गई है तो जो मर्जी कर सकना है। जेकर सूरत शब्द में नहीं समाई वो भी दोषी है, जेड़ा दूसरे को गुमराह कर रहा है, जेड़ा उपराला करने वाला बुला रहा है वो भी दोषी है। वो दो तो दोषी है ही है ने। संगत का के कसूर सी, संगत क्यों गुमराह होवे। वो बेचारी अपना बाल बच्चों छोड़ के घर बार छोड़ के उपराले ते जाती है, कुछ सीखण नूं मिलेगा, अगे जाके गुमराह हो गए तो क्या होएगा साडा। इस करके हर एक चीज यहाँ तुम सोच समझ कर चलना, ये तो राह महा अति टेढ़ी, इससे बच के निकलना। एक एक चीज सानू सोच समझ के करनी है। अंतर ज्ञान बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। पहले गुरु साहब फरमाते ने बाहर ज्ञान ध्यान स्नान। बाहर ते बड़ा ज्ञानी बनया होया है, अपना आप ना पछाणे संतो कूड़ करे वडियाई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित नहीं पाई। हे मनवा सुन सुमाद लगाए ज्योति जोत मिलाई। अपनी पहचान करनी बहुत जरूरी है। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, 68 तीरथ सगल पुन जी दया परवान। पहले अपने आप ते दया करो, बाद ही दूसरे ते दया करो। अपने आप ते दया की नहीं और ज्ञानी बन गए, ध्यानी बन गए। अखा बंद करके ध्यान ते लगे जी, अपनी मन मर्जी की भगती की। मन मर्जी की भगती नाल अखा तो तले तले जले रह जाओगे, अखा तो ऊपर नहीं जा सकते। तो गुरु साहब फरमाते ने बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुआन। अंदर उन्होंने लोभ रूपी कुत्ता भौंकता पिया है। अंतर लोभ भौंके जैसे कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताइए। मरने तो बाद उसको पछताना पड़ेगा। अभ्यास नहीं किया ते अभ्यास किया है 5 घंटे का कर सकता है, वो भी पढ़ के संतां दे टीकियां नूं पढ़ के कथा करे, ताकि संगत भी गुमराह ना होवे, जिहड़ा उपराला करने वाला हुंदा है वो भी गुमराह ना होवे ते आप भी गुमराह ना होवे। एक एक चीज़ सानू सोच समझ के करनी है। इस करके गुरु साहब फरमान सुखमनी साहब विच कर कोई चीज़ ऐसी रखी छोड़ी ही नहीं जिहड़ी के सानू साढ़े काम दी ना होवे। एक एक लफज साढ़े काम दा है। करोड़ करोड़ रुपए का, अरब अरब रुपए का, खरब खरब रुपए का कहो, जितना कह सकते हो कहो। एक एक लफज इतना प्यारा है। इसनू समझ के इस ते अमल करके ते अपने जीवन नू सफल बनाना है। अंतर अगन बाहर तन स्वा। अंदर ते उसकी अग्नि जल रही है और बाहर उसने विभूत मली हुई है। बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरे अथा। वो किस तरह तर सकता है जिसका वजन ही 70 किलो होवे, 140 किलो का वट्टा पा दिता जाए, वो तर किस तरह सकता है। वो डूब जाएगा, वो हाल हो जाएगा। अंतर अगन बाहर तनस्वा, जड़ा जिसके अंदर अग्नि तृष्णा रूपी अग्नि जल रही है और बाहर उसने विभूत मलिया होया है, तो लोगों को समझा रहा है, उन्होंने अवस्था बयान कर रहे हैं और डूब जाएंगे डूब जाएंगे डूब जाएंगे। जाके अंतर वसे प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। जिस दे अंदर परमात्मा वस जाता है, परमात्मा जिस दे अंदर वस जाता है, प्रभ जी वसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। जिस दे अंदर परमात्मा वस गया है, यानी कि जिस दी सूरत जाके शब्द में समा गई है, उन्होंने अवस्था के बारे बयान कर रहे हैं। नानक ते जन सहज समात,
ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦਮਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ 6ਵਾਂ ਪਦ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਗਏ ਲੈ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ। ਅੰਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏਗਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕੋ ਅੰਧਾ ਮਿਲੇ ਰਾਹ ਬਤਾਵੇ ਕੌਣ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਅੰਧਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਰੋਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਭਾਵੇ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਓਟ ਨਿਭਾਵੇ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ, ਨਿਸ ਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਬੋਰਾ। ਡੋਰਾ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਔਰ ਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਵਿਸਮ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੂੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੂੰਗਾ? ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਵਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਉਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਧੇ ਵਾਸਤੇ, ਡੋਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੂੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰਤਾਰ ਕਰਨੇ में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। यह अकाल पुरुष भावें अन्ना है, भावें डोरा है, भावें गूंगा है, भावें पिंगला है, तेरी कृपा होएगी तो ये सारे तर सकते हैं। तू उतार सकना है, तेरे अंदर वो ताकत है, तू एक सत्ता है, तू एक वजूद है, तू एक शक्ति है, तू एक ताकत है, तू कुछ भी कर सकना है। इस करके सानू हर पहलू तो समझाया है। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। तेरी कृपा होएगी परमात्मा ते ये सारे तर सकते ने, सारे तर सकते ने। तू जो चाहे कर सकना है। तू चाहे तो ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਯੋਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। संत कोई भी संत है मरने तो बाद उधार की गल करता ही नहीं। जो कुछ करना है जींदे जी करके देख लो, और तुसी कर सकते हो। ये तुहानू मनुखा देही मिली है, ये एवं नहीं, ये बड़ी उच्ची देही है। इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। पज गोबिंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। इस ते चूक हो गई, फिर 84 लाख जुनिया तैयार ने, करोड़ा साल लगते ने। कोट जन्म जब भटका खाया, तब ये मानुष चोला पाया। तो फिर क्या करना है? सतगुरु की खोज करनी है। सतगुरु खोजो री प्यारी,
जगत में दुर्लभ रतन यही, सब तो दुर्लभ रतन केड़ा है कि सतगुरु की खोज करनी, सतगुरु के कहने के मुताबिक चल के अपने जीवन को सफल बनाना। आओ आखिरली पंक्तियां पढ़ के समाप्ति। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत वहाँ उस गमन, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, नानक तुमरी कृपा तरे। कथा करने के समय किसी किस्म की कोई गलती हो गई होवे, दास सारी संगत को दो कर जोड़ के, दो हथ जोड़ के माफ़ी मंगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।